कभी ईद पर आपकी ईदी छीनी है? आओ पूरी कहानी सुनाता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू द ईद व्लॉग। आज सुबह ही सुबह उठ के नहा धो के रेडी होकर हम पहुंच चुके थे ईद की नमाज पढ़ने जाफराबाद की ईदगाह के अंदर, जहाँ पर लोग बहुत सारे आ चुके थे और माशाल्लाह हमारी ईदगाह भी बहुत अच्छी लग रही थी, जहाँ पर डेवलपमेंट वर्क काफ़ी सारा हो चुका था। और जब शुरुआत में तो यहाँ कुछ भीड़ नहीं थी, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही चली गई और माशाल्लाह पूरी की पूरी ईदगाह भर चुकी थी। सारे इंतजामात देखने के बाद और भीड़ को मद्देनजर रखते हुए बड़े इमाम साहब ने अपनी हाजिरी ली, जो कि मदीना मस्जिद के इमाम साहब हैं। और फिर जब हमने नमाज पढ़ ही ली थी तो उसके बाद शाम को हम निकल चुके थे कुछ खाने वगैरह के लिए अपने भाइयों के साथ में। तो आज जब हम निकले खाने के लिए तो हमें कुछ पता नहीं था कि क्या खाएं, तो हम बीच रास्ते में डिस्कशन करने के बाद एंड मोमेंट पे ये पता चलता है कि हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स। हमने यहाँ पर बुक करना शुरू करा अपना आइटम्स एंड बुक करके बैठ गए हम वेटिंग पे। वेटिंग टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा बोर कराने के बाद फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका था, जिसके अंदर हमारे पास बर्गर, मील सब कुछ था। फिर उसके बाद में भी हमारा मन नहीं भरा, हम चले गए आइसक्रीम खाने बर्गर किंग पर। हमारे मन में एक खुराफात सूझी, हमने वहाँ पे नोट में डाला गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपये का, बिकॉज़ ये मीम बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है। फिर घर पर किया ईदी सेशन, जहाँ पर हमने अपने बड़े भाइयों को भी ईदी डिस्ट्रीब्यूट करी और छोटे बच्चे तो ऐसे मेरे पैरों में लिपट गए थे ईदी मांगने के लिए। चले तो कुछ और ही मांग लिया। आपने सही सुना, इसने ईदी के रूप में मुझसे आईफोन मांग लिया। ये वो टाइम था जहाँ पर मेरी ईदी छीन ली गई थी मुझसे और मैंने बच्चों को लगाया काम पर और उनको बोला कि मेरी ईदी दिलवाओ, जब ही तुम्हें तुम्हारी ईदी मिलेगी। और बच्चे रहे कामयाब मुझे मेरी ईदी दिलवाने के लिए। एंड दैट इज इट फॉर द डे गाइस, कीप वॉचिंग।